एक तरफ भारत आज गणतंत्र दिवस महापर्व मना रहा है तो दूसरी तरफ वो कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए अपने पड़ोसी देशों की लगातार मदद कर रहा है। अब 27 जनवरी को भारत की तरफ से श्रीलंका को कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोज दी जाएगी। श्रीलंका सरकार ने औपचारिक रूप से कोलंबो में विदेश मंत्री जयशंकर के साथ हुई बैठक के दौरान कोविड टीके के लिए भारत की सहायता मांगी थी। उस वक्त विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि भारत परस्पर हित, परस्पर विश्वास, परस्पर सम्मान और परस्पर संवेदनशीलता के आधार पर श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को मजबूती बनाने के पक्ष में है। पड़ोसी देश फिलहाल कोविड-19 के बाद की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, इसलिए भारत ने श्रीलंका की मदद करने का फैसला लिया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच भी वैक्सीन को लेकर बातचीत जारी है। भारत का कहना है कि अफगानिस्तान में स्थानीय रेगुलेटर की तरफ से वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मिल जाने के बाद उसे वैक्सीन की खेप की सप्लाई की जाएगी। भारत ने अफगानिस्तान को भरोसा दिलाया है कि वो उसकी प्राथमिकता वाली सूची में सबसे ऊपर है। वहीं भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी को चीन पचा नहीं पा रहा है। कोरोना महामारी के बीच भारत के वैक्सीन मैत्री अभियान ने चीन को दक्षिण एशिया में बैकफुट पर धकेल दिया है। चीन सरकार के भोपू ग्लोबल टाइम्स ने भारत के अभियान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और उसे बदनाम करने में लग गया है। वहीं पाकिस्तान को छोड़कर सभी सार्क देशों को भारत के सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन गिफ्ट कर चुका है। इतना ही नहीं, चीन के करीबी देश कंबोडिया ने भी भारत से वैक्सीन देने का आग्रह किया है। भारत ने सबसे पहले भूटान को 1.5 लाख कोरोना वैक्सीन गिफ्ट दी और फिर मालदीव को 1 लाख डोज, म्यांमार को 15 लाख डोज, ब्राजील और मोरक्को को कोरोना की 20-20 लाख डोज दी, तो वहीं नेपाल को 10 लाख डोज भेजी है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस चीन ने कोरोना फैलाया वो अपने पड़ोसी देशों से क्लिनिकल ट्रायल में हुए खर्च तक का हिस्सा मांग रहा था, और चीन के इसी रवैये को देखते हुए बांग्लादेश ने चीन की वैक्सीन न लेकर भारत की कोविशील्ड वैक्सीन पर भरोसा किया। बांग्लादेश ने चीन को पीठ दिखाते हुए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बनाई कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के लिए मोदी सरकार से समझौता किया है। आलम यह है कि भारत से वैक्सीन के लिए दुनिया के 92 देशों ने संपर्क किया। इसकी वजह भी है क्योंकि मेड इन इंडिया वैक्सीन का साइड इफेक्ट 9 के बराबर है, जिसके बाद वैक्सीन हब के रूप में भारत की साख और मजबूत हो गई है। कुल मिलाकर भारत ने कोरोना की चुनौती का कामयाबी के साथ मुकाबला किया और अब भारतीय टीका दुनिया में कोरोना के खात्मे के लिए एक निर्णायक भूमिका अदा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।